बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होगे। सही है। अच्छा, हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक एनर्जी का। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है शीट में। मोस्टली शायद 3-4 न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, उनमें से भी एक वेयर एंड नॉचेस का बन सकता है। सही है। अभी फ़िलहाल मैं वीडियो को टॉपिकल वाइज कर रहा हूँ, इसलिए ताकि तुम लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो जाए, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में अलग-अलग से नहीं डाल सकता। यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेसिफिक एनर्जी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो भी टॉपिक है, हाइड्रोलिक जंप हो गया या वेयर नॉचेस हो गया, या जो भी वेयर एंड नॉचेस में फर्दर टाइप्स हैं, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर। सही है। स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, फ्लो में हल्का सा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये स्पेसिफिक एनर्जी है, ये इसको भी अभी आना था। अच्छा, ये स्मॉल क्यू वही डिस्चार्ज वाला 2G वायर डेप्थ है हमारे पास, और ये भी वायर डेप्थ है। सही है। कुछ जगहों पे मैं लिख दूंगा, कुछ जगहों पे मतलब लिख कर समझा दूंगा, कुछ जगहों पे मैं ऐसे सॉल्व ही समझा दूंगा। पहला न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है? पहला न्यूमेरिकल कह रहा है, ये लाइट इशू आ रहा है। अच्छा, पहला न्यूमेरिकल हमें कह रहा है कि वाटर फ्लोज इन आ 10 मीटर वाइड ओपन चैनल। 10 मीटर का क्या है, 10 मीटर चौड़ा ओपन चैनल है। चौड़े से मुराद चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। विद अ फ्लो रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और 5 मीटर क्यूब का मतलब बहाव हो रहा है, ठीक। डिटरमाइन 2 पॉसिबल डेप्थ। अब 2 पॉसिबल डेप्थ्स आपने निकालनी है। इफ़ द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लो रेट इज़ E इक्वल्स टू 0.6। अगर हम मतलब आपने 2 डेप्थ्स निकालनी है, अगर स्पेसिफिक एनर्जी इतनी होगी फ्लो रेट की, किसी भी चैनल में फ्लो रेट की स्पेसिफिक एनर्जी इतनी है, ठीक है, तो उस पर आपने 2 स्पेसिफिक एनर्जीज निकालनी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया था, जो अभी मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, आज ही मैंने अपलोड करी थी, कि इस तरीके से हमारे पास एक हाइड्रोलिक ड्रम था, उस पर पानी आ रहा था। सही है। पानी उछल के जब ऊपर जाता है तो वहाँ का Y2 बनता है, यहाँ का Y1 बनता है। सही है। इतनी बात समझ में आई? हमारे दिमाग में ना फ़ौरन ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये वाली चीज़ गलत है, ठीक है। चीज़ सही है, जहाँ पर अप्लाई कर रहे हो वो गलत है। यहाँ पे Y1 Y2 नहीं निकालना है। अब यहाँ पे समझना, सही है। देखो, जब ये वाला फार्मूला लगाओगे ना, Q² 2G y² + y, इस फार्मूले को आपने बेसिकली कैलकुलेटर में मॉड, आपके एक बटन दिया हुआ होगा। कैलकुलेटर मैंने शायद दूसरे रूम में रख दिया है। कैलकुलेटर भी है नहीं, एक सेकंड रुकना। शुक्र है भाई, मिल गया, मिल ही नहीं रहा था। अच्छा, ये है हमारे पास बेसिकली मॉड। मॉड दबाएंगे, ठीक है, उसके बाद हमें दबाना है 5, ठीक है। जब 5 दबाएंगे तो यहाँ पर एक 4 आएगा। ये वाली इक्वेशन हमारी फाइनल बनेगी। सही है। ये इक्वेशन हमारी फाइनल बनेगी। जब ये इक्वेशन फाइनल बेसिकली बन जाए तो आपने क्या करना है, 4 दबाना है, तो ये इस मोड पर आ जाएगा। आपने सारे कोफिशिएंट्स रख देने, आपकी 2 डेप्थ्स आएंगी। मैं कैसे आएंगी मैं करके दिखाऊंगा। इसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के 9 दबाना है और ऐसे क्लियर कर देना है, ताकि आपका जो कैलकुलेटर है वापस उसी मोड पर आ जाए, ठीक है। इज इक्वल्स टू दबाया और AC दबा दिया। सही है। ये मैंने समझाया किसी वजह से, अभी आगे काम आएगा। सही। तो यहाँ पे 2 डेप्थ्स निकालनी है। ये Y1 Y2 नहीं है, अरे यार, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ये जस्ट Y है, ये खुद ही 2 इक्वेशन निकलेंगी यहाँ से। सही। अब यहाँ से एक चीज़ समझना, मैंने जैसे यही फार्मूला लिखा, देखो एक चीज़ है कि मैं सिर्फ स्टेप समझा दूँ, ये इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, तो
जो आम तौर पे करवा रहे हैं वो, और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मैं इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, स्टेप्स का रट्टा मारने का तरीका नहीं बता रहा मैं यहाँ पे। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये, ठीक है? आप देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ रही है क्यू, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये देखो क्वेश्चन में गिवन है कहीं, स्मॉल क्यू गिवन नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ हमारे पास है डेप्थ, यानी इन 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाया है ये, देखो हमें क्यू दिया हुआ था, हमें ब्रेथ दी हुई थी। हमारे दिमाग में फ़ौरन आया क्यू अपॉन बी से स्मॉल क्यू निकल सकता है। मैंने स्मॉल क्यू यहाँ से निकाला। जब स्मॉल क्यू में 5 की जगह 5, ठीक है, क्यू की जगह 5 पुट किया और बी की जगह 10। ये ऑलरेडी मीटर में था और ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड यूनिट में था, मैंने कर लिया, 0.5 आ गया, सही है। उसके बाद इसकी भी यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, चाहो तो निकाल लेना, सही है। उसके बाद हमें वाई चाहिए था, ठीक। ये बेसिकली देखो, ये हमें दी हुई है। अब ये जो चीज़ है ना, ये दोनों डेप्थ्स हैं, ठीक। अब हम इनको इस्तेमाल करेंगे, सही। अब एक चीज़ है यहाँ पर ना, एक मैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, क्यू इज इक्वल्स टू वाई वन मल्टीप्लाई बाई वी वन। हमारे दिमाग में फ़ौरन ये वाली चीज़ आती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, ये यूज़ नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है क्यू तो गिवन है, लेकिन वी वन गिवन नहीं है, मैं फिर फंस गया। तो इतने सादे तरीके से मालूम नहीं होगा। अब मुझे कुछ नया ना यूनिक करना पड़ेगा, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, इस इक्वेशन को। सबसे पहले मैं ई पुट करूँगा, सही है। उसके बाद मैंने जो क्यू निकाला है वो 0.5 वो पुट करूँगा, जी की वैल्यू आती है। वाई और वाई को एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे वाई निकलेंगे। पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, सही है। अब देखो थोड़ा सा ना खिचड़ पिचड़ हुआ हुआ है यहाँ पे, वो मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। ई इक्वल्स टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g² ये यूज़ किया, सही है। उसके बाद मैंने वैल्यू पुट कराई है, 0.6 इज इक्वल्स टू वाई एज इट इज़ क्यू स्क्वायर 2g वाई का स्क्वायर। अब जब हमने ये पुट कराया तो देखो 0.6 एज इट इज़ रहा, सही है। वाई की जगह वाई पुट किया, ये भी वैल्यू मैं पुट करना भूल गया था, ये पुट करा देते हैं। 0.5 हो गया ये स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 9.8, ये हो गया वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, सही। अब एक काम करो, 0.6 ये रहा 0.6 और वाई प्लस ये, इसको जब स्क्वायर किया तो 0.25 आया, सही है। ये जब वैल्यू मल्टीप्लाई की तो 19.6 वाई स्क्वायर आया। 0.6 ये हमारे पास पूरा हो गया। मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया, ये जो वाई स्क्वायर था ये अलग कर दिया, ऐसे इसे देखो, यहाँ पे 0.6 था वाई प्लस 0.25 19.6 वाई स्क्वायर था। मैंने इसको जस्ट ऐसे लिख दिया 1/वाई स्क्वायर, तो ये वापस इससे मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। अब ये मैंने किया क्यों है ये देखना, देखो ये वाई था हमारे पास, सही। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड कराने के बाद आंसर क्या बनता है ये देखते हैं। 0.25 अपॉन 19.6, हाँ सही है, 0.012, ठीक है। फिर हम 0.012 ऊपर लिख देंगे और फिर वाई स्क्वायर वापस, ये देखो ये जब यहाँ पे किया तो 0.012 आया। बाद जगह ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिस्टर्ब करती है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वापस क्या आ गया वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, वाई स्क्वायर आया। ये अगला स्टेप बेसिकली किया, उसमें चेंजिंग नहीं की है, ठीक है। ये बेसिकली अगला स्टेप मैंने उसी में मर्ज करके लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। वाई ऑलरेडी मौजूद था, मैंने इसके बाद वाई स्क्वायर नहीं है नीचे ना, तो मैं वाई स्क्वायर करा देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करा के मैंने एलसीएम कर दिया। देखो ऐसे ऐसे दोबारा कट रहे, दोबारा ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, लेकिन वो नहीं करना, ठीक। अब वाई और वाई स्क्वायर को किया तो वाई क्यूब आया,
प्लस 0.012 आया, वाई स्क्वायर एक एलसीएम में बन गया। सही। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, वाई स्क्वायर मैंने इधर सेंड करा, जब मैंने इधर सेंड करा तो 0.6 वाई स्क्वायर बना, ये वाई क्यूब बना, ये प्लस 0.012 बना। अब देखो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, 0.6 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस 0.012। ये जो वाई, ये पूरी चीज़ है ना, ये यहीं पे रहने दो, जस्ट इसको मूव कराओ, तो क्या बना, वाई क्यूब प्लस 0.012 माइनस का 0.6 वाई स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाओ, पहले 3 फिर 2 फिर 1, तो y3 माइनस का 0.6 वाई स्क्वायर प्लस का 0.012। सही। अब क्या करेंगे, अब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट है -0.6 और इसका कोफिशिएंट क्या है 0.012। ये बेसिकली कांस्टेंट है, मैं इसको यूज़ करना सिखाता हूँ। इधर देखो, बैकग्राउंड ब्लर करना है। अच्छा, ये हमारे पास क्या आया, देखो ये हमारे पास बेसिकली इसका 1 है, यानी पावर 3 का 1 है, पावर 2 का -0.6 है और इसका ये है। सबसे पहले क्या किया, मॉड दबाया, मॉड दबाने के बाद एक सेकेंड, मॉड 5 दबाया, 5 दबाने के बाद 4 दबाया। अब कहता है कि 3 का आप कोफिशिएंट बताओ, 3 का कोफिशिएंट 1 है, 1 दबा के इक्वल्स 2 दबाया, तो ये इसमें पुट हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला है, अगला बेसिकली मांग रहा है, ठीक है, ये 1 पुट करा दिया मैंने। उसके बाद बी का है -0.6 इक्वल्स टू दबाया, उसमें पुट हो गया। अब ये 0.012 है, ये कांस्टेंट मांग रहा है, 0.012 प्लस का है तो कोई भी साइन नहीं लगाई, तो ये आया 0। ठीक है, अब हम इक्वल्स टू दबाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आई, हमने ये दबाया तो 0.57 पहली डेप्थ आई है हमारे पास। सही है, 0.57। फिर एक बार दोबारा दबाया तो ये ऐसा आया, आपने ये दबा के दोबारा कन्वर्ट किया तो ये 0.02 आ गई। सही है, तो ये हमारे पास 2 डेप्थ्स आ गई। थर्ड डेप्थ निकालते हैं। अच्छा, थर्ड डेप्थ जो होगा वो बेसिकली कुछ कैलकुलेटर्स 0 दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ कैलकुलेटर्स हमारे पास क्या करना है, नेगेटिव में दे रहे हैं। सही है, तो नेगेटिव या 0 हम लेंगे ही नहीं। 0 अगर डेप्थ है यानी पानी है ही नहीं, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो उसको निगलेक्ट करेंगे, और डेप्थ नेगेटिव में हो नहीं सकती। सही है, आगे चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल कहता है कि वाटर फ्लो कर रहा है इन अ 10 फीट वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। पानी फ्लो कर रहा है, इतना चैनल है, इसकी ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास कितनी है, 10 फीट है, एट अ रेट ऑफ 200 फीट क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यानी उसका क्यू दिया हुआ है, रेट दिया हुआ पानी के बहने का, वो 200 फीट क्यूब पर सेकेंड है। डिटरमाइन 2 पॉसिबल व्हेन स्पेसिफिक एनर्जी 6 फीट। अब मैंने एक करवाया ना, उससे जहन बना होगा, अब मैं इसको तेज़ी से करवा देता हूँ। ठीक है, वही वाई मालूम करना है, ये y1 y2 मैंने बस जस्ट लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, हमारे पास एक फार्मूला था, हमारे फौरन दिमाग में आया भाई E इज इक्वल्स टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2GY। ये आया, मैंने कहा भाई मेरे पास तो क्यू नहीं है। ठीक है, मैंने इसको लिखने के बाद क्या किया, मेरे फ़ौरन दिमाग में आया भाई कैपिटल क्यू भी गिवन है, स्मॉल क्यू भी गिवन, वो कैपिटल क्यू भी गिवन है और ब्रैथ भी गिवन है। मैंने ये फार्मूला लगाया, मैंने जैसे ये फार्मूला लगाया तो इसकी वैल्यू थी 200 फीट, सॉरी 200 फीट लिखना ज़रूरी नहीं है, बस जस्ट कैलकुलेट कराना है। उसके बाद बी मेरे पास था 10, तो 0 से 0 मर गया, तो 20 आ गई हमारे पास। ठीक है, 20 फीट स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये जो क्यू आया था इसकी जगह ये पुट करा दिया 20, और ई हमें ऑलरेडी गिवन था 6 फीट में, तो 6। अब देखो सारी चीज़ें मैं फीट में ही कर रहा हूँ, तो मैं आंसर भी फिट में ही लिख दूंगा। सही है,
बेहतर ये है कि तुम लोग मीटर में कन्वर्ट करा लो। अगर नहीं करवा सकते तो आंसर फिट में लिखना, ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व किया आंसर में मीटर लिख दिया उठा के, तो भंड हो जाएगा और 1.5 से पुलिस आ जाएगी। ठीक है, तो खैर मजाक था। तो E=6 y, और ये पूरा हो गया 2g की जगह। अब यहाँ पे एक चीज़ यूज़ देख लेना होश में रह के, वरना भंड मारोगे तुम लोग। यहाँ से मैं अपने वो नहीं दिखा रहा, शीट नहीं दिखा रहा, बहुत ज़्यादा खिचड़ पिचड़ हुई हुई है, मैं यहाँ से सॉल्व करवा रहा हूँ। E=y प्लस q² अपॉन 2gy स्क्वायर। ई की जगह मैंने लगाया 6, ठीक है। y की जगह मैंने y लेना है। q की लगाया मैंने 20, स्क्वायर का स्क्वायर लगा 2, 9.8, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर। सही है। अब याद रखना इधर ये क्या चीज़ है, ये फीट में है भाई, तो ये 9.8 आपने कभी भी ग्रेविटी में नहीं लगाना। सही है, ग्रेविटी में क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो आपको दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड है, सॉरी, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। तो अब क्या है, ये तो मीटर वाला है ना, आपने फीट स्क्वायर पर सेकंड वाली वैल्यू यूज़ करनी है। तो फीट स्क्वायर पर सेकंड वाली वैल्यू होती है हमारे पास 32.8, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है बेसिकली। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर बनेगा। ये जो y है इसको इस तरफ शिफ्ट करा लो ताकि हमारा काम आसान हो, ठीक है। फिर 20 स्क्वायर अपॉन ये हमारे पास आएगा, नीचे वाली चीज़ आ जाएगी 64.3 वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू एक बार ना चेक कर लेना, ये ग्रेविटी की वैल्यू, सही, 64.3 वाई स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है कि 64.3 वाई स्क्वायर, वही वाला स्टेप मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, जल्दी से लिख लिया हो तो देख लेना, ठीक है। 64.3 वाई स्क्वायर अब ऊपर से कर रहा हूँ मैं, 6 माइनस वाई, ये 20 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 400, 64.3 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 400 64.3 को डिवाइड कराओ तो क्या आंसर आएगा 6.22, वाई स्क्वायर नीचे ही रहा, ठीक है। ये वाई स्क्वायर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, भंड हो गया भंड हो गया भंड हो गया, नहीं कोई भंड नहीं होगा, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको इस तरफ लेके जाओ, ठीक है, इसको इस तरफ ले जाने के बाद उनको मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई के बाद और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, ये मैंने अलग कराया था, सही है। या एक काम करो, इधर कर लो इसको, 6 इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, वरना वहाँ से भी उसको मल्टीप्लाई कराने से भी एलसीएम हो जाएगा, लेकिन जो तरीका मैंने पहले यूज़ किया वही तरीका मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सही। माइनस उधर किया, ये 6.22 वाई स्क्वायर, इसको मैंने डिवाइड कराया वाई स्क्वायर से, तो मेरे पास हो गया वाई क्यूब प्लस 6.22, ये हो गया वाई स्क्वायर। अब ये इस तरफ चला गया, ठीक है, जब ये इस तरफ गया तो ये हो गया 6 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस 6.22, ठीक। ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वाई क्यूब माइनस का 6 वाई स्क्वायर और प्लस 6.22, मैंने इसको डायरेक्ट अरेंज किया है स्टैंडर्ड में। अब मैं इसकी वैल्यू को पुट कराना सिखाता हूँ, इधर देखो, ये ऑलरेडी फिर इसी पर आएगा, जब आप ये काम करा लोगे ना ये इसी पर आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ है उसको एनालाइज करना है। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है -6 और ये दिया हुआ है 6.22, 1, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू दबाया, उसके बाद अगला था हमारे पास -6, ठीक है, और फिर था 6.22, ठीक है।
अब इक्वल्स टू दबाना है तो हमारे पास पहली वैल्यू आई है। ये x1 का मतलब होता है पहली वैल्यू। आपने ऐसे नहीं लिखनी, आपने इसको ये दबाया तो पहली डेप्थ आई 4.66, दोबारा इक्वल्स टू दबाया, फिर ये दोबारा ये किया तो दूसरी डेप्थ आई 1.33। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा ना अलग टाइप का है, इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। देखो कहता क्या है कि आपके पास 10 मीटर का चौड़ा चैनल है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। कहता है इस सॉरी 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 3 मीटर दी हुई है। 3 मीटर की चौड़ाई का चैनल जो है उसकी स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो 3 मीटर। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी फॉर 3 मीटर वाइड चैनल, 3 मीटर वाइड चैनल के लिए, 3 मीटर चौड़े चैनल के लिए जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो 3 है। ठीक है, हमें पॉसिबल डिस्चार्ज बता दो, यानी कि ये बताना है। अब क्या है, अब हमारे पास न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल है। देखो जैसे ही हम ये पढ़ लो ना स्पेसिफिक एनर्जी, तो इस फॉर्मूले को फ़ौरन लगाना, E इज इक्वल्स टू वाई, एक सेकंड रुकना यार। अच्छा हाँ, कहाँ थे हम? वाई v² अपॉन 2g, यही था ना। असल में मेरा हाथ ना बिल्कुल यूं यूं आ रहा था, मैंने कोशिश करी कि नज़र आ जाए तुम लोगों को। अब देखो पॉसिबल डिस्चार्ज मालूम करना है, दी हुई स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ दी हुई है। ठीक है, ये मतलब चौड़ाई दी हुई है और डेप्थ दी हुई है। तो अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहले एक डिस्चार्ज का एक और फार्मूला होता है, Q इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई V। अगर जिसने थ्योरी देखी उसको पता होगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था? पॉसिबल डिस्चार्ज। पॉसिबल डिस्चार्ज में ना एरिया पता ना वेलोसिटी पता है, फंस गए हम तो। मैंने इसको अलग कराया, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन A किया, अभी भी एरिया नहीं गिवन। Q कराया, एरिया होता है L मल्टीप्लाई बाई B। चैनल में L हमारे पास डेप्थ है, मल्टीप्लाई बाय B ब्रेथ हमारे पास उसकी ब्रेथ है या चौड़ाई कह लो। अब चौड़ाई हमें पता है, डेप्थ नहीं पता। करते हैं कुछ कुछ जुगाड़ करते हैं। V है, V की जगह पूरी की पूरी वैल्यू उठाकर डाल दो, लेकिन एक छोटा सा काम करना है। E इज इक्वल्स टू वाई प्लस v² मल्टीप्लाई बाय 1/2g। देखो ये चीज़ वापस मल्टीप्लाई करूँगा यही आ जाएगी, कैलकुलेशन में आसानी है इसलिए मैंने ये काम किया है। वाई प्लस v² की जगह मैं पूरी की पूरी वही वैल्यू डालूँगा, वाई मल्टीप्लाई बाय b²। जब b² डाला, सॉरी इस होल स्क्वायर आ गया 1/2g। ठीक है, जब मैंने ये कराया तो हमारे पास क्या आया, बेसिकली ये चीज़ आई। ठीक, उसके बाद मैंने y उस तरफ शिफ्ट करा दिया तो मेरे पास e-y बना, q² y²। ठीक है, जब इस पर स्क्वायर अप्लाई हुआ तो यहाँ पे q² आया और इन दोनों पर भी स्क्वायर अलग अलग अप्लाई हुआ, y² मल्टीप्लाई बाई b² आया। 1/2g था, 1/2g था, पता नहीं क्या नोटिफिकेशन आया था, 1/2g था तो ये 1/2g हो गया। सही, उसके बाद मैंने क्या किया, इस q के ऊपर बेसिकली स्क्वायर था, देखो q के ऊपर स्क्वायर आ गया था ना। मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, y था, सही, मैंने इस पूरी को इधर लगा दिया, e माइनस y² मल्टीप्लाई बाय b² मल्टीप्लाई बाय 2g। ठीक, इज इक्वल्स टू q² आ गया। जो e माइनस वाई ना, ये बेसिकली है वेलोसिटी हेड। ठीक है, मैंने वेलोसिटी हेड भी समझाया है, समझ लो कि
मैंने कितने लेक्चर्स पहले समझाया था मैंने, थ्योरी में समझाया था, क्लास की एक वीडियो बनी हुई उसमें समझाया। वेलोसिटी हेड है ये, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बताया, मैंने किसी वजह से बताया, आगे काम आएगा। ये स्क्वायर है, दूसरी साइड पे जाके रूट हो जाएगा, तो Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट E माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, और ये हो गया 2G। देखो मेरे पास क्या है, डेप्थ है पानी की ना, तो मुझे डेप्थ डिफ्रेंशिएट करनी होगी, तो मैं डेप्थ को एक काम करता हूँ, एक ही में कर देता हूँ। तो मैंने इसको और डेप्थ को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, मेरे पास बना ये, इधर ये हुआ है, देखो ये आ गया। मैंने जस्ट इसको क्या कराया, वाई को इससे और वाई को इससे मल्टीप्लाई कराया, तो ई वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस वाई, और वाई स्क्वायर जब हुआ तो वाई क्यूब हो गया। बचा मेरे पास क्या, 2G और बी स्क्वायर एज इट इज़ बी स्क्वायर। अब बी पे स्क्वायर था, मैंने रूट से काट दिया तो ये खुद बाहर आ गया, लेकिन बाकी वाले रूट से नहीं कट पाए, तो 2G ऐसे लिखा, और वी ई वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब ऐसे आ गया। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन अल्फ़ा का। मैंने इसको क्यों नाम दिया, ताकि मैं डेरिवेटिव के थ्रू ये वैल्यूज़ मालूम करूँगा, और फिर मैं